सिया राम। मानस मंच में आपका स्वागत है। इस मंच पर हम रामचरितमानस से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं और मानस के विभिन्न प्रसंगों की विस्तृत और सामयिक संदर्भों में व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। इस श्रृंखला की पहली कड़ी के रूप में हम आज सुंदरकांड पर चर्चा का श्री गणेश करने जा रहे हैं। रामचरितमानस पर और विशेषकर सुंदरकांड पर चर्चा से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास ने आज से लगभग 450 वर्ष पहले इस ग्रंथ की रचना क्यों की थी। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि रामचरितमानस में राम कथा का गान करने वाले 4 वक्ता हैं। पहले हैं स्वयं भगवान शंकर, जिन्हें इस कथा का प्रणेता भी माना जाता है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। तो पहले वक्ता हुए भगवान शिव। इस कथा के दूसरे वक्ता हैं काकभूषुंडी जी महाराज, जो गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं। तीसरे वक्ता हैं याज्ञवल्क्य जी और उनके समक्ष श्रोता के रूप में उपस्थित हैं भरद्वाज मुनि। चौथे वक्ता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण जानने योग्य बात यह है कि इन चारों वक्ताओं के श्रोताओं के प्रश्न क्या थे, उनकी क्या शंकाएं थीं, जिनके समाधान के लिए इस कथा को कहे जाने की आवश्यकता हुई। भगवान शंकर की श्रोता पार्वती जी हैं। सती के रूप में अपने पूर्व जन्म में जब उन्होंने सीता वियोग में राम को एक सामान्य पुरुष की भांति व्याकुल होते हुए देखा था और महादेव को उन्हें प्रणाम करते हुए देखा था, तो वे भ्रम में पड़ गई थीं कि जगतवंद्य महादेव एक सामान्य मानव को इतने श्रद्धा भाव से प्रणाम कर रहे हैं। महादेव के समझाने पर भी उनकी शंका नहीं मिटी और पार्वती के रूप में अगला जन्म लेने पर भी उनके मन की यह शंका किसी न किसी रूप में बनी ही रही। राम यदि ब्रह्म हैं तो उनका आचरण एक सामान्य मोहग्रस्त मनुष्य के रूप में कैसे हो सकता है। वे कहती हैं शंकर जी से, अजहूँ कछु संशय मन मोर हैं। हे प्रभु, मेरे मन में पहले जैसा संशय और भ्रम तो नहीं है, लेकिन कुछ शंका तो अभी भी है, इसलिए प्रभु मुझे राम कथा सुनाएं। काकभूषुंडी जी के श्रोता पक्षीराज गरुड़ जी को भी ऐसा ही संशय है। राम जी का जब युद्ध हो रहा था तो रावण के पुत्र मेघनाद ने उन्हें नागपाश में बांध लिया। गरुड़ जी ने उन नागों को खाकर, उन्हें मारकर, उन्हें नष्ट करके उस पाश से भगवान को मुक्त कराया था। नागपाश तो उन्होंने काट दिया, परंतु वे स्वयं ब्रह्म के पाश में बंध गए। उनके मन में बार बार यह विचार आने लगे कि श्री राम को ब्रह्म का अवतार माना जाता है, वे एक सामान्य से राक्षस के हाथों नागपाश में बंद कैसे गए और उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ गई। क्या यही हैं वे राम या कोई और हैं जो साक्षात ब्रह्म का रूप है? ठीक यही प्रश्न भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी से किया। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्यधाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। हे प्रभु, ये वही राम है जो एक सामान्य मनुष्य की तरह आचरण कर रहे हैं, जिनका स्वयं भगवान शिव जिनकी पूजन करते हैं, जिनका पूजन करते हैं, जिनको प्रणाम करते हैं, या वे कोई राम कोई और हैं? दशरथ के पुत्र हैं, वही वे राम हैं या कोई और हैं? यही शंका गोस्वामी तुलसीदास के सामने भी बार बार लोगों प्रकट कर रहे थे। उस समय अनेक मतमतांतर प्रचलित थे। हर व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मज्ञानी समझता था। ब्रह्मज्ञान बिन नारी नर करहि न दूसरी बात। धर्म के नाम पर पाखंड की भरमार थी। जिसे देखो वह दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना जैसी उक्तियों से स्वयं को ज्ञान मार्ग का पुरोधा सिद्ध करने पर लगा हुआ था।
इस वितंडावाद और भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस के रूप में राम कथा रूपी सुर सरिता की रचना की, जो तब से अब तक सतत प्रवहमान है। इस कथा के रूप में गोस्वामी जी ने कथा कदम कदम पर बार बार यही सिद्ध करने का प्रयास किया है कि जो सर्वव्याप्त, निर्गुण, निराकार ब्रह्म है, वही राम के रूप में, दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित हुआ है। रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः, अर्थात योगी लोग जिसके स्वरूप में रमण करते रहते हैं वही राम हैं, और वे यही नर के रूप में अवतरित नारायण हैं। उन्हीं का नाम राम है। दशरथ पुत्र राम ही वे राम हैं। सुंदरकांड के मंगलाचरण में भी वे यही कह रहे हैं। आप देखिए, मंगलाचरण में कहते हैं, शांतम शाश्वतमप्रमेयमनघम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। अर्थात भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं, कहते हैं वे शांत हैं, वे शाश्वत हैं, वे अप्रमेय हैं। अब ये सारी विशेषताएं निर्गुण निराकार ब्रह्म की विशेषताएं हैं। ये किसी मनुष्य की विशेषता नहीं हो सकती। मनुष्य के रूप में तो जब भगवान भी अवतरित होते हैं तब उन्होंने सामान्य विकृतियों को कहीं ना कहीं रूप में उनको अपनाया है, चाहे माया के रूप में ही सही, चाहे दिखावे के रूप में ही सही। किंतु ये जो गुण बताए गए हैं, शांत, शाश्वत, अप्रमेय, अनघम, निर्वाण शांति प्रदम, ये ब्रह्म के रूप हैं। शांत ब्रह्म का स्वरूप है। समस्त अशांति, समस्त उद्वेग, समस्त विग्रह वहाँ जाकर शांत हो जाते हैं। जिस प्रकार से नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, वहाँ जाकर के वो एकदम अचल हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। इसी प्रकार से, क्योंकि समुद्र का स्वरूप वही ब्रह्म स्वरूप शांत है, नदियाँ का प्रवाह, नदियों का वेग सब वहाँ जाकर शांत हो जाता है। इसी प्रकार वह शाश्वत है, शांतम शाश्वतम, वह हमेशा से है, वो सदैव था, वह अभी भी है और वो हमेशा रहने वाले हैं। यह भी ब्रह्म का ही गुण है, मनुष्य का नहीं है। अनघम, अप्रमेयम, वो अप्रमेय हैं। अप्रमेय जिसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता, जिससे नापा नहीं जा सकता। एक शब्द में कहें तो अज्ञेय, जिसको जानना बहुत सरल नहीं है, वे ऐसे हैं पर ब्रह्म। और अनघम, वह निष्पाप हैं, पाप उनको छू भी नहीं सकता। अघमान है पाप, और भगवान क्या है? अनघ, अनघम, वह निष्पाप हैं। ब्रह्म का स्वरूप है निष्पाप। मानव और समस्त जीवधारियों का स्वरूप क्या है? पापमय। हम प्रकृत्यः पापमय हैं, हम पाप किए बिना रह ही नहीं सकते। सहज पाप प्रिय तामस देहा, विभीषण ने जब भगवान के सामने जाने पर यह बात कही थी, वही बात हम सब पर लागू होती है। सहज पाप प्रिय तामस देह यथा उलू कहीं तम पर नेह। आप जानते हैं, पूजा में अक्सर आप लोगों ने भी कहा होगा, पापम पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव। तो यह मनुष्य की प्रकृति है, लेकिन ब्रह्म की प्रकृति क्या है? अनघम और निर्वाण शांति प्रदम। वे निर्वाण प्रदान करने वाले हैं, शांति प्रदान करने वाले हैं। निर्वाण कहते हैं आवागमन के बंधन से मुक्त होकर के जीव का परमात्मा में विलीन हो जाना, यह निर्वाण है। तो निर्वाण और शांति प्रदान करने वाले हैं। शांति केवल उन्हीं से मिल सकती है, वहीं मिल सकती है, क्योंकि वो शांत स्वरूप है, पहले ही बताया गया है। और ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम। ब्रह्मा, शंभु, फणीन्द्र माने शेषनाग, इन सब के द्वारा वे सेवित हैं। सब लोग अनिशम, दिन रात इनकी सेवा करते रहते हैं, और उन्हें वेदांत के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। अब ये भी देखें आप, ईश्वर को, परब्रह्म को ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है, लेकिन सगुण साकार ईश्वर को
जो राम के रूप में अवतरित हुए हैं या कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। सगुण साकार ईश्वर को कैसे जाना जा सकता है? भक्ति के रूप में। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने सारी विशेषताएं निर्गुण निराकार ब्रह्म की बताई हैं। वेदांत वेद्यम विभुम सर्वव्याप्त हैं वे। अब देखिए स्पष्ट करते हैं वो, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। वे ही हरि हैं जो माया मनुष्य में, माया के रूप में मनुष्य बन के अवतरित हुए हैं, जिनका नाम राम है, जो जगदीश्वर हैं, संसार के ईश्वर हैं। सुरगुरुम, देवताओं के भी गुरु हैं, देवताओं को भी ज्ञान देने वाले हैं, देवताओं के भी वरिष्ठ हैं। रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। ऐसे करुणा करने वाले रघुश्रेष्ठ राजाओं के शिरोमणि श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। अब यहाँ पर पहले उन्होंने बतलाया कि वो वही, पहले सारे लक्षण उन्होंने पर ब्रह्म के बतलाए, निर्गुण निराकार ब्रह्म के बतलाए, और फिर बतलाया कि रामाख्यम वही हैं जो राम के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो संसार के ईश्वर हैं, सुरगुरु हैं, और माया मनुष्यम हरिम। वे हरि माया के कारण मनुष्य बने हुए हैं, झूठ मूठ के मनुष्य बने हुए हैं। वास्तव में मनुष्य नहीं है मैं, वास्तव में तो वही हैं वे, शांतम शाश्वतम अपरमे मनगम। अब यहाँ तो उन्होंने भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। इसके पश्चात अब वो उनसे कुछ अपना निवेदन करते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। हे प्रभु, हे रघुपति, मेरे मन में कोई अन्य स्पृहा नहीं है, मेरे मन में कोई अन्य इच्छा नहीं है, मैं और कुछ भी नहीं चाहता। तो और क्या चाहते हैं? जब वो कहते हैं कुछ अन्य नहीं है, मतलब तो क्या है? कहते हैं बताता हूँ मैं। हृदय स्मदीये, मेरे मन में, मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है। सत्यम वदामि, मैं सत्य बोलता हूँ। च भवान अखिलांतरात्मा, और फिर आप सबके हृदय में निवास करते हैं, सबके अंतरात्मा का अंग है आप, सबके अंतरात्मा आप ही हैं। तो यदि मैं झूठ बोलूँगा तो आप तो जान ही जाएंगे। इसलिए हे प्रभु, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सत्य बोल रहा हूँ। सत्यम वदामि कि नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, मेरे मन में, मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है। वो इच्छा क्या है? जो है वो ये है कि भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादिदोष रहितम कुरु मानसं च। हे रघुपुंगव, हे रघुश्रेष्ठ, मुझे आप अपनी निर्भरा भक्ति प्रदान करें। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति प्रदान करें और मेरे मानस को, मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दें। मेरे मन में ये दोष मेरे मन को विचलित न करें, मेरे मन में ये दोष कभी आए ही नहीं, और मुझे आपकी निर्भरा भक्ति प्राप्त हो जाए। निर्भरा भक्ति किसे कहते हैं? निर्भरा भक्ति का अर्थ है, जैसे देखिए, निर्भर शब्द का तो सामान्य सा अर्थ है, जैसे आप जानते हैं, जो किसी पर निर्भर हो, पूरी तरह उस पर आश्रित हो। मैं पूरी तरह से उस भक्ति पर ही आश्रित रहूं, उसके अतिरिक्त मुझे और कोई सहारा नहीं चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं। जैसे आप रखेंगे वैसे मैं रहूँगा। आप मुझे सुख दें, दुख दें, आप मुझे प्रसन्न रखें, आप जो चाहें आप वैसे करें, मैं तो, मुझे आपके अतिरिक्त और कुछ चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ आपके चरणों की भक्ति चाहिए। वही ये इस भक्ति को निर्भरा भक्ति कहते हैं। तो भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। अब इसके बाद में वे हनुमान जी की वंदना करते हैं। सुंदरकांड के दरअसल नायक हैं ही हनुमान जी। पूरी राम कथा आप देखेंगे तो श्री राम के इर्द गिर्द ही घूमती है, उनके चारों तरफ घूमती है, कथा सूत्र उनके आसपास ही रहता है। केवल सुंदरकांड ऐसा है कि भगवान तो बैठे हैं वहाँ पर दूर, और उन्होंने इनको भेजा है, सब लोग वानर दल यहाँ आया है, और हनुमान जी लंका में आए हैं, और यहाँ पर जो कुछ भी करते हैं वो करते हैं, जाके पुनः उनको जाके बतलाते हैं कि मैंने ये अब किया है। यहाँ जो कुछ किया है उन्होंने पूरा नियंत्रण, कथा का नियंत्रण उन्होंने हनुमान जी के हाथ में सौंपा हुआ है कि तुम जैसे चाहो वो करो। इसलिए अब हनुमान जी की वंदना करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम
वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बल के धाम हैं, उन जैसा बलवान और कोई है ही नहीं। तो ऐसा बल जिसकी दुनिया में तुलना ही नहीं की जा सकती, जिसके बराबर कोई है ही नहीं, ऐसी शक्ति, ऐसा बल उसके धाम है हनुमान जी। और हेम शैलावदेहम, उनके शरीर की आभा कैसी है? सोने के पर्वत के समान। अब सोने के पर्वत की जो उपमा दी गई है उसको देखिए आप। पर्वत माने अत्यंत विशाल, अत्यंत शक्तिशाली। कोई भी व्यक्ति चाहे जितना ही बलशाली हो, पर्वत से टकराएगा तो उसका क्या होगा? पर्वत को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी क्या स्थिति होगी आप कल्पना कर सकते हैं। तो हनुमान जी पर्वत के समान शक्तिशाली हैं, पर्वत के समान विशाल हैं, और उनके शरीर की आभा कैसी है? स्वर्ण के समान, स्वर्णाभ। इसलिए कहा गया है कि हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम। और जिस प्रकार से अग्नि वन को जला देती है, अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों अमेरिका में आग लग गई थी वहाँ के जंगलों में। तो अमेरिका जो कि सबसे अधिक उन्नत देश माना जाता है, विज्ञान में सबसे अधिक उन्नत माना जाता है, सारे साधन उनके पास हैं, उसके बाद भी, पूरी कोशिश के बाद भी वे उस अग्नि को बुझा नहीं पाए थे। वो अग्नि तभी बुझी जब अग्निदेव का पेट भर गया, उन्होंने पूरा वन नष्ट कर दिया, तभी वो अग्नि बुझी थी। तो जिस प्रकार से अग्नि बड़े बड़े जंगलों को नष्ट कर देती है, इसी प्रकार से हनुमान जी राक्षसों के वन के लिए अग्नि के समान हैं। इसी प्रकार से वो राक्षसों के समूह को नष्ट कर देते हैं। तो अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज वन कृशानुम, धनुज दुष्टों के वन के लिए वे कृशानु माने अग्नि के समान हैं। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सामान्यतः आपने देखा होगा, ऐसा कहा जाता है, आवश्यक नहीं ऐसा हो, कि जो बहुत बलवान व्यक्ति होता है वो बुद्धिमान उतना नहीं होता, लोग कहते हैं, एक धारणा है। किंतु हनुमान जी इसके अपवाद हैं। ज्ञानियों की अगर कहीं गिनती होगी तो पहला नाम हनुमान जी का लिखा जाएगा, बाद में कहा जाएगा अब बताओ भाई दूसरा कौन आता है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में उनका नाम सबसे पहले, सबसे आगे आता है। और सकल गुण निधानम, वे समस्त गुणों के निधान हैं। कोई सद्गुण ऐसा नहीं है जो उनमें न हो। उसका कारण भी है, वो स्वाभाविक है, क्योंकि हनुमान जी से बड़ा संत कोई नहीं, हनुमान जी से बड़ा महात्मा कोई नहीं, हनुमान जी से बड़ा सज्जन कोई नहीं। और किष्किंधा कांड में स्वयं भगवान कहते हैं कि समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। सारे पानी बरस रहा है तो बरसता हुआ पानी समेट कर इकट्ठा होकर तालाब में भर रहा है। जैसे कि समस्त सद्गुण अपने आप ही सज्जन व्यक्ति की ओर खींचे चले जाते हैं, इसी प्रकार से सारे सद्गुण हनुमान जी के अंदर विद्यमान हैं। और हनुमान जी के अंदर समस्त गुणों के होने का एक अन्य कारण भी है। सकल गुण निधान वो इसलिए भी हैं क्योंकि अभी आप देखेंगे सुंदरकांड में ही कि माता जानकी उनको आशीर्वाद देती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो। गुण निधान होने का उन्होंने उनको वरदान दिया है। तो जब सीता जी का वरदान मिला है तो वो तो जानते हैं कि आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने कहा कि जब सीता जी ने कह दी तो बात गलत हो ही कह सकती है। तो सकल गुणों के निधान है वो, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम, वानरों के स्वामी हैं वो, समस्त वानरों में श्रेष्ठ हैं वो। और रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, और हनुमान जी भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं, सबसे प्रिय भक्त हैं। जब वो मिले वहाँ पर किष्किंधा कांड में आप देखिए तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि दीनबंधु भगवान, मुझे आपने एक में मंद मोहबस कुटिल हृदय ज्ञान पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीनबंधु भगवान। तो उन्होंने क्या कहा, तै मम प्रिय लक्ष्मण तै दूना, हे हनुमान जी तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। अब ये देखिए, और दूसरी चीज़, जब वो सुंदरकांड में सीता जी का समाचार लेकर उनके पास पहुंचते हैं तो भगवान क्या कहते हैं उनसे कि हे पुत्र, मैं तुमसे नज़र नहीं मिला पा रहा, सन्मुख हो ही नहीं सकत मन मेरा, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ, तुम्हारा ऋण मैं कभी जीवन में उतार नहीं सकता। तो भगवान जिसके बारे में इस प्रकार के वचन कहें वह प्रिय नहीं होगा भगवान को, तो और कौन प्रिय होगा। तो इसलिए कहा कि रघुपति प्रिय भक्तम, ऐसे वात जातम, ऐसे पवन पुत्र हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ, उनको मैं नमन करता हूँ। इसके बाद में
सुंदरकांड की कथा प्रारंभ होती है। आपने देखा होगा कि सुंदरकांड की कथा का सूत्र किष्किंधा से जुड़ता है। जब संपाति ने यह बताया कि सीता जी लंका में हैं, अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, और जो भी व्यक्ति समुद्र को पार करके वहाँ चला जाएगा वो उनकी खबर ला सकता है, वो उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। सभी लोगों के मन में संशय था। खुद जामवंत जी भी कहने लगे कि जरठ भयऊँ अब काहि रे छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, पहले जैसा बल मेरे शरीर में अब नहीं रह गया। अंगद जी भी कह रहे हैं, अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, जी संशय कुछ फिरती बारा। मैं जा तो चला जाऊँगा लंका, जा तो सकता हूँ मैं, लेकिन वापसी में थोड़ा मुझे संदेह है। अच्छा, ये सब वार्तालाप चल रहा है और हनुमान जी एक तरफ बैठे अपने नाम जप में लगे हुए हैं, राम 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 जप रहे हैं। उन्हें पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं, जो कुछ भी होता रहे। तब जामवंत ने उनसे कहा कि काचुप साध रहे हो बलवाना, तुम इसी काम के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, राम काज लगी तब अवतारा, तुम जाओ वहाँ पर लंका। तब वो उठे, उन्होंने कहा ठीक है, मैं एकदम उनके अंदर शक्ति जागृत हो गई उनकी। उनका मैं अभी जाऊँगा और लंका का त्रिकूट पर्वत ही उखाड़ के यहाँ ले आऊँगा, रावण को मार दूँगा और सब सहायकों को मार दूँगा। फिर उनका मुझे बतलाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन मैं करूँ क्या, मुझे सही मार्ग दिखाओ। तो जामवंत ने कहा कि इतना करहु तात तुम जाई, सीते ही देखी काहू सुधी आई। तुम सिर्फ इतना करो, तुम वहाँ जाओ, सीता जी को देखो और उनका समाचार आके यहाँ आकर भगवान को बता दो। फिर भगवान को जैसे जो कुछ करना वो करेंगे, उनका काम वे जाने, उन्होंने जितनी आज्ञा दी है वो तुम करो। तो ये जब जामवंत ने उनसे कहा तो जामवंत की ये वचन उनको बहुत अच्छे लगे और वो बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ से सुंदरकांड की कथा का आरंभ होता है। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। अच्छा, इस कथा को प्रारंभ करने के लिए पहले एक बार थोड़ी सी चर्चा इस बात पर भी कर ली जाए कि सुंदरकांड को सुंदरकांड कहा क्यों जाता है। राम कथा है, कई लोगों ने इसकी अनेक व्याख्या की हैं। हनुमान जी का इसमें वर्णन है, हनुमान जी ने किस प्रकार से लंका को पूरे को तहस नहस कर दिया था, इस कारण से ये कथा सुंदर है। तो राम कथा तो सुंदर है ही। हनुमान जी भक्त और भगवान का प्रथम मिलन राम कथा में, रामचरितमानस में जहाँ होता है किष्किंधा कांड में, वो भी सुंदर है। तो ठीक है ये तर्क, लेकिन ये जमती नहीं बात। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप देखें कि अरण्य कांड में सीता जी का हरण हो गया, रावण सीता जी को हरण करके ले गया। उसके बाद में राम बहुत व्यथित हैं, बहुत ज़्यादा उद्विग्न है, वो इतने परेशान है। किष्किंधा उनको ढूंढते ढूंढते किष्किंधा में पहुँचे, सुग्रीव से उनकी मुलाकात हुई, सुग्रीव का उन्होंने राज्य दिलवाया, सुग्रीव राजा बन गया। अब वो सोच रहे हैं कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधीनता सीता के पाई। बड़े परेशान है वो, क्रोध में यहाँ तक आके कहते हैं कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, आज कल सुबह जाकर के मैं इसको सुग्रीव को मारूंगा। मूर्ख, भूल गया मेरी बात, मेरा काम करना भूल गया वो। फिर वो साथ में ये भी कहते हैं, कहूँ राहु जो जीवित होई ताज जतन करी आनो हुई। अगर कहीं जिंदा, पता नहीं जिंदा है, सीता मर गई, अगर जिंदा होगी तो जहाँ भी होगी मैं अभी तुरंत ले आऊँगा। अगर मुझे पता पर चल जाए वो कहाँ है तो मैं, चाहे मुझे काल से लड़ना पड़ेगा, चाहे मुझे यमराज से युद्ध करना पड़ेगा, मैं जीत कर ले आऊँगा उन्हें। तो कितने व्यथित हैं वो, उनको समझ नहीं आ रहा, परेशान है, पता नहीं जीवित है, सीता मर गई, कहाँ है, क्या है। और इधर सीता जी कितनी दुखी हैं। एक तो उन्हें पता ही नहीं कि राम जी को पता चला या नहीं चला, कौन बताएगा राम जी को कि मैं सीता कहाँ गई हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु सुनावा, कौन बताएगा, क्योंकि किसी ने देखा ही नहीं। लक्ष्मण जी तो वहाँ पर गए हुए हैं, जटायु के साथ युद्ध जरूर हुआ था, जब उन्होंने खुद देखा था कि जटायु के पंख काट दिए हैं रावण ने, तो जटायु से भी उनकी मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी भगवान की। ये भी दुखी हैं, वो बड़े परेशान है, कैसे होगा, कैसे क्या होगा, कुछ बिल्कुल अंधकार में दिखाई दे रहा भविष्य, आगे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। और फिर रावण के ऊटपटांग बातें सुननी उन्हें, रावण के कटु वचन सुनने हैं। यहाँ तक वो दुखी हो गई कि उन्होंने आत्मदाह का निश्चय कर लिया। त्रिस्तासन बोली कर जोरी, मात विपत संगनते मोरी, तजों देह कर बेग उपाई, दूसरा बिरा अब नहीं सही जाई, आन काट रची चिता बनाई, मात अनलपुनी दही लगाई। हे माता, तू कहीं से लकड़ियों का इंतजाम करके आग लगा दे, उसमें अपने प्राण छोड़ दूँ, ये इसके कटु वचन सुने नहीं जाते मेरे से। तो ये दुख की पराकाष्ठा दी राम जी की भी और सीता जी की भी। सुंदरकांड के अंदर दोनों के मन की निराशा का शमन होता है और आशा का संचार होता है दोनों के मन में। हनुमान जी आए, सीता जी को आभास हो गया कि अरे वाह, हनुमान जी भगवान का दूत यहाँ आ गया है, भगवान को मेरे बारे में अब जानकारी हो गई है, अब कोई चिंता की बात नहीं है, अब सब कुछ ठीक होगा। उधर हनुमान जी ने जाके भगवान को बताया, राम जी को बताया। राम जी के मन में भी जो
अगर वो क्या करूँ क्या ना करूँ, ये वाली किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति थी, कहाँ ढूंढूँ, वो समाप्त हो गई। वो कहते हैं ठीक है, अब हम सीता जी को जीत लाएंगे। तो क्योंकि निराशा और विषाद के वातावरण का नाश हुआ, वो समाप्त हुआ, और एक नई आशा का संचार हुआ दोनों के मन में। कथा में ये सुखद पहलू आया, कथा में सकारात्मकता आई है दोनों के मन में। इस कारण से इस कांड को सुंदरकांड कहा गया। इसके पश्चात कथा आरंभ होती है, उसका वर्णन हम अगले एपिसोड में करेंगे। धन्यवाद। जय सीताराम।